हेलो बच्चे लोग, हम आ चुके हैं आपके लिए एक्सरसाइज 3.3 लेकर। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। 3.1 3.2 अगर आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाएं 10th मैथ्स में और जाकर देख सकते हैं। तो हमने ठाना हुआ है कि हम पूरी एक्सरसाइजेस लगाएंगे अपने एनसीईआरटी के, ताकि आपको सभी चीजें आराम से इजीली बन सके बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, राइट? ओके, तो आज हम पढ़ेंगे क्या एलिमिनेशन मेथड। देखो हमने ये देखा था चैप्टर नंबर 3 में कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम अब जानते हैं ऑब्वियसली अब क्या होता है, राइट? कोई दो इक्वेशन होते हैं, यस और नो, राइट? एग्जैक्टली, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन होते हैं, हम इनको सॉल्व करके एग्जैक्टली क्या फाइंड करते हैं कि ये दोनों इक्वेशन किस जगह सेटिस्फाई करते हैं एक दूसरे को। सेटिस्फाई का मतलब है बच्चा कि आप तो जानते हो कि इनका ऑब्वियसली ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो जब आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बनाओगे तो जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो कौन सा पॉइंट है, हम एग्जैक्टली ये फाइंड आउट करते हैं सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड यूज करके। तो यहां पास अब हमने सब्स्टिट्यूशन में ये देखा कि बेसिकली देखो दो इक्वेशन होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, तो एग्जैक्टली हमें क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देते थे। तो होता क्या था कि एक इक्वेशन एग्जैक्टली एक्स पे या वाई पे कन्वर्ट हो जाता था, है कि नहीं, और हम फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहां पास एलिमिनेशन, देखो नाम समझो, एलिमिनेट करना है, हटाना है, उसको जड़ से फेंक देना है। यानी कि अगर एक्स और वाई है तो एक्स को जड़ से निकाल दो, वाई ही बचे। अगर y बचेगा तो आप निकाल ही लोगे ना वैल्यू, है कि नहीं? इसी तरह हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो हो गया ना मेथड। अब ये एलिमिनेशन करेंगे कैसे, तो हमने क्वेश्चन लिया है, अब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर पहले आराम से समझेंगे एंड देन उसके बाद इजीली हम कर पाएंगे, है कि नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाओ बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देखो बच्चे यहां पास एलिमिनेशन मेथड में जादू पता है कहां है, जादू बस कोएफिशिएंट पे है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या, a1 a2 है ना, b1 b2। होता क्या है ना कि हम ऐड और सबट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ना हमें एक एटलीस्ट एक कोएफिशिएंट सेम करना पड़ता है। या तो ये वाली कोएफिशिएंट इजीली, अब आपको जो भी इजी मेथड लगे सेम करने की, ठीक है, उससे कर सकते हो, या तो आप b1 b2 को कर सकते हो सेम, ठीक है, ताकि अगर a1 a2 को सेम कर देंगे x वाला कोएफिशिएंट काटने की कोशिश करेंगे, और अगर b1 b2 को सेम कर देंगे तो y वाला कोएफिशिएंट मतलब y वाला जो y पॉइंट है, तो बेसिकली y को कट करने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान समझो ये करेंगे कैसे। अभी ये समझ लिया कि इनको काटने का मतलब है एग्जैक्टली हमें x एलिमिनेट कर देना है या y एलिमिनेट कर देना है, ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे। अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैं ध्यान से देख पा रहा हूं यहां पास प्लस है, यहां माइनस है। अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो ये इनमें से -3y में अगर ये y चला गया तो कितना आ जाएगा, सिंपल -2y आएगा। मुझे ऐसा चाहिए कि y हट जाए, तो मैंने क्या करना है, हां ये जो b2 है, b2 1 है ना, यहां पास 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। क्यों मल्टीप्लाई 3 से करना है जी, मल्टीप्लाई, अब याद रखना अगर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई सिंपल हो क्या रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो है तो उतनी ही बात ना, ये कट के 1 हो जाते हैं, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता इक्वेशन में, राइट? तो बच्चा अगर हम मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, अब ध्यान से समझो मेरी बात यहां पास, ठीक है, ये जो इक्वेशन है अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाई 3 किए तो क्या बनाइए, इट विल बी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, है ना, और सेकेंड इक्वेशन सेम लिख दो वैसा, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करना है, ऐड वाला सिंपल रूल होता है बच्चा, ऐड कर दो जैसा भी है, ठीक है। आप देख सकते हो ये दोनों तो कट जाएंगे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5x आ जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा एग्जैक्टली। ओ सॉरी 5 है ना ये, ठीक है, हमने मिस्टेक से गलत लिख दिया है 5, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो काम हो गया, 5 + 4 9, और ये 3 + 2 5 एग्जैक्टली, है ना। अब यहां पास क्या करेंगे, ओ हमने मल्टीप्लाई किया, हम भूल गए, सॉरी बच्चे लोग, सॉरी। देखो ध्यान से, अब 15 + 9 4 कितना होता है, 19 एग्जैक्टली, ओके। यहां पास अपना काम बन गया है। अब यहां पास से x की वैल्यू आप फाइंड कर पाओगे, यस और नो, यस और नो बच्चे लोग, जल्दी बताओ मुझे आप, जल्दी। x की वैल्यू देखो आ गई यहां पास। अब क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, अब आप बोलेंगे सर इससे y कहां फाइंड कर ले। अब x की वैल्यू आ गई है तो y कहीं किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, पहले वाले इक्वेशन में, सेकंड वाले इक्वेशन में, कहीं भी पुट कर दो आप, ठीक है। तो यहां पास एग्जैक्टली आप करोगे 19/5 प्लस y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 - 19/5,
5. So 25 minus 9 by 5. So it will be 6 by 5. हो गया. Yes or no? X और Y आ गए. आप देख सकते हो इनको पुट करके. ठीक है, X कितना है 19 by 5. 19 by 5. वेरीफाई करो बच्चा. तो X plus Y equals to 5 है ना. और 5 ये कितना आया है, X तो इतना आया, Y कितना है 6 by 5. 6 by 5 इक्वल्स टू इसने बोला है 5 आएगा. करके देखो आप 5 आएगा क्या. 25 अपॉन 5, 5 कटा 5 आया है ना. वेरीफाई हो गया. यस और नो. इसका मतलब है करना क्या है आपको एग्जैक्टली अभी यहां पास हमने ऐड किया है. हो सकता है हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़े. सब्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर फॉर एग्जांपल बच्चा ये मान लेते हैं ये अगर सिंबल माइनस होता तो गेम तो फंस गया होता. अब आप बोलोगे कैसे करेंगे सर, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है तो कट होंगे नहीं. तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा पता है, यहां सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा यहां. ठीक है, तो फिर आपको ना सब्ट्रैक्शन में एक रूल याद रखना है कि जो भी लोअर वाला इक्वेशन देख रहा है ना उसके सभी साइन चेंज करने हैं. ठीक है, तो यहां देखो यहां प्लस है कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, यहां माइनस हो जाएगा ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये, और यहां पास प्लस है तो माइनस हो जाएगा ये. समझ पा रहे हो? तो दोनों मेथड्स हम कर सकते हैं. अब हमें क्या इजी लगता है कि हम ए का कोफिशिएंट सेम बनाने की कोशिश करते हैं दोनों इक्वेशन में, या बी का कोफिशिएंट. अब आप पे डिपेंड करता है. आइए सेकंड इक्वेशन देखते हैं. सेकंड समझ आ गया ना बच्चे लोग? यस और नो? नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, अब सेकंड वाले में समझ में आ जाएगा. देखो ध्यान से, सेकंड इक्वेशन इसने बोला हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इक्वेशन क्या दिया हो इसने, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, ओके, अब समझ आ गया. अब देखो ये तो इक्वेशन हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे बच्चा, ये क्या हो जाएगा. अच्छा यहां पास करने की जरूरत नहीं. देखो ध्यान से देखो, ये 4y है वो माइनस 2y है, 2 मल्टीप्लाई कर दो. हाँ सर 2 मल्टीप्लाई कर दो. 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4. तो देखो यहां पास 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4 प्लस कर देंगे. यस और नो? यस और नो? तो ये बन जाएगा 14, ये कट जाएगा, 4 3 7x. यस और नो? है कि नहीं? हमने सिंपल क्या किया बच्चा, हमने उधर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 4x 4y एंड 4 बन गया. ठीक है, बाकी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 4 है. अब ये ऐड कर दो 7x इक्वल्स टू 14. सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2. और अगर x इक्वल्स टू 2 है तो y कितना आएगा, पुट कर दीजिए कहीं भी उसमें पुट कर दीजिए. x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x2 है ना बच्चा. तो ध्यान देखो 2 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2. सो माइनस 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 4. सो माइनस y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1. अब आप बोलो कैसे लिख दिया सर, चलो बच्चा इसको लिख देते हैं. सो माइनस 2y इज इक्वल्स टू -2. -2 गया ये भी है ना, एंड y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 ही लिखा था कि -1 लिख दिया था. ओके चलिए 1 ही है. ठीक है, ओके. x2 आ गया y1 आ गया, पुट करके देख लो आप चाहो तो. यहां पास x2 आ गया यानी 4 हो जाएगा, माइनस y कितना 1 आ गया -2 इक्वल्स टू 2. क्या ये सही है? हाँ जी सही है, वेरीफाई हो गया. राइट? यस और नो? इजी. तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना. आइए नेक्स्ट में देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं. हाँ लिख सकते हो सर, कोई बात नहीं. उसको देखो 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 लिखा है. अब ना ये तो x कोफिशिएंट भी सेम नहीं है, y भी सेम नहीं है. हम क्या कर सकते हैं बताओ, हम क्या कर सकते हैं? एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्या बोलते हो 3 से? सो क्या बन जाएगा ये 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 3 4 12 एग्जैक्टली. अब क्योंकि यहां सेम साइन है तो हमने सब्ट्रैक्शन करना है पूरा. ठीक है, तो यहां पास प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे. अब देखो -12 से 7 गया, कितना बचेगा -5. -5 एग्जैक्टली. और बच्चा ये प्लस 15 है, 15 से गया 13y. यस और नो? यस और नो? ये तो गया कैंसिल, तो y कितना आया -5/13. -5/13. ठीक है, इजी. अब y की वैल्यू आ गई है, क्या x की वैल्यू आ जाएगी? सर जो भी आपको इजी दिख रहा है ना इसमें से, थर्ड में जो भी इजी दिख रहा है इसमें पुट कर देते हैं. y की वैल्यू -5/13 -5/13 इक्वल्स टू 4. ओके ठीक है. सो अब यहां पास करेंगे आप. सो बेसिकली मैंने 13 का एलसीएम ले लिया. 13 का एलसीएम ले लो बच्चा, कितना हो जाएगा 9 3x माइनस. ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो गया 25 इज इक्वल्स टू 4. 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, हम यहीं पास सीधा लिख सकते हैं. लिख सकते हैं कि नहीं बच्चे लोग, जल्दी बताएं. 4 इंटू 13. ओके 13 इंटू 4. ठीक है, अब ध्यान से देखो 4 3 जा 12, 1 जा 4 52. ओके चलो आ जाओ, देखो इतना आया 52. सो 39x इक्वल्स टू 52 माइनस 25.
सो ये बन जाएगा 27। यस और नो? अगर 50 से 25 माइनस करेंगे तो 25 आता है, तो 52 से 2 ज्यादा तो 27 हो गया, 39x। सो x कितना आया बच्चा? 27/39, है ना? बड़े अजीब फ्रैक्शन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं बट कोई बात नहीं, जो भी आ रहे हैं ऐसे ही होंगे। ऑलराइट, इजी? यस और नो? ठीक है। एलिमिनेशन मेथड और भी आसान है। अभी एलिमिनेशन मेथड हमने सीखना क्यों है? देखो यार, बहुत बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं ना एबी के फॉर्म में और कुछ बड़े बड़े से होते हैं, ट्रस्ट मी, अगर आप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे ना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा वो। एलिमिनेशन मेथड उसको और इजी बना देता है, और एलिमिनेशन मेथड है भी बहुत फैसिनेटिंग। जब आप करोगे ना तो आपको पता चलेगा ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखे। इसको पहले रिड्यूस करो बच्चा, x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1। ओके, सो इसको रिड्यूस करें, एलसीएम ले लिया 6, तो बनेगा 3x + 3 4y इक्वल्स टू -1। सो 3x + 4y इक्वल्स टू -6। और अगर ऐसा केस है, ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन को भी रिड्यूस करो बच्चा, क्या बन जाएगा बताओ जल्दी? x - y/3 इज इक्वल्स टू 3। सो 3x - y इज इक्वल्स टू 9। यस सुनो, अब देखो 3x इधर भी है, 3x उधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। चाहे तो आप 4 मल्टीप्लाई करके यहां सीधा सॉल्व कर सकते हो, उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें सिंपल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नहीं ऐसा करना तो इसको इधर पुट कर दो, 3x - y इक्वल्स टू 9। अब क्योंकि सेम साइन है तो हमको काटना है, तो माइनस कर देंगे यार। ठीक है, तो सिंबल चेंज। ओके, क्या बन जाएगा बच्चा? -9 - 6 कितना हो गया? -15 इक्वल्स टू, ये गया कट और ये गया कितना? 5y। सो y कितना आ गया आपका? -3। y आ गया -3। अब y को पुट कर दो इसमें या उसमें। ठीक है, y कितना है बच्चा? -3। यहां देखो y -3। सो 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 9। सो 3x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 2। x 2 है, y 3 है। वेरीफाई करके देख लो, x 2 है, y 3 है। यहां पास कितना हो जाएगा? x 2 6 माइनस y 3, x -3 है। सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस, x -3 है। ठीक है बच्चे लोग, ध्यान से देखो ये वाला। x कितना है? नहीं, x 2 है, 6 माइनस y -3 है, सो इट विल बी 3 इक्वल्स टू 9। वेरीफाई हो गया। यस और नो? यस और नो? ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड आ जाता है। From the pair of linear equation, the following problems, find their solution if they exist by the elimination method। अगर exist करता है तो आपको फाइंड करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, if we add 1, ठीक है, to the numerator and subtract 1 from the denominator, fraction reduces to this। if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो let the fraction be x by y। अगर x y, अब उसने जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो क्या बोला बच्चा, इसने बोला x में अगर हमने क्या कर दिया, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ठीक है, एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर। ओहो, ये क्या हो गया? अब ये सही होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा गाइस, है ना? सो फिर लिख देते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x upon y। okay, so according to the question it says x minus 1 upon, if we add, okay, x plus 1 and subtract y minus 1 equals to कितना फ्रैक्शन रिड्यूस होता है? 1/2 में। ये पहला इक्वेशन। if we only add 1 to the denominator, x plus 1 upon y is equals to, okay, if we, it becomes 1/2 if we add, okay, ठीक है। तो इसने ये 1 दिया है बच्चा, आई एम सो सॉरी। ठीक है, ये 1/2 दिया है। ओके, अब ध्यान से देखो, क्या इस इक्वेशन को पहले रिड्यूस कर दो, x plus 1 इक्वल्स टू कितना हो गया? y minus 1। ठीक है, ओके, सो x minus y इज इक्वल्स टू, अब 1 उधर गया 1, तो कितना हो जाएगा? -2, है ना? दूसरा इक्वेशन यहां से रिड्यूस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 2x plus 2 इज इक्वल्स टू y। सो 2x minus y इज इक्वल्स टू -2। अब देखो, ध्यान से देखो, इसको देखो, उसको देखो, ठीक है, y का कोफिशिएंट सेम है, वहां भी y कोफिशिएंट सेम है, लेकिन दोनों माइनस में है, तो हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिकली आया, ये दो इक्वेशन आए। ओके, आ जाओ देखो, अब हमने ये लाइन, आई डोंट वांट दिस लाइन, x minus 1 minus 2, ओके, x minus y इक्वल्स टू 2 आया था इधर। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, आ जाओ।
x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 आया, और एक क्या था 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। माइनस कर दिया, सबका सिंबल चेंज, माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा कितना बच्चा कैंसल, और ये हो जाएगा कितना -2x प्लस x इक्वल्स टू -x, सो x इक्वल्स टू -4। अगर x -4 है तो y कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो, पुट कर दो, x इक्वल्स टू अगर -4 है तो -8 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बच्चा ये y इक्वल्स टू -8 प्लस 2, सो y इक्वल्स टू -6। आ गया कोऑर्डिनेट्स, x -4 है, y -6 है। आप इवन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एलिमिनेशन मेथड और इजीली और जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको लगाया हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ऐसे का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 3.2 में देखा हुआ है, 5 years ago, तो मान लेते हैं नूरी और सोनू की एज, लेट द एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x एंड y, ओके, एज है 5 years ago ना, 5 years ago, 5 साल पहले बच्चा इसने बोला नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरू की जो नूरी नाम ही कठिन है यार इसका, डिफरेंट नेम है, आई रियली अप्रिशिएट इट। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो थी 5 साल एगो, 5 साल एगो मतलब अगर उनकी प्रेजेंट एज है, ओके, हाँ ये प्रेजेंट एज है, ठीक है, तो 5 साल पहले कितनी एज हो जाएगी बताओ जल्दी, 5 years एगो, प्रेजेंट एज से 5 माइनस कर दिया, और जो एज होगी वो कितनी होगी, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सो थ्राइस सोनू की एज y -5, ठीक है, सॉल्व कर लो अब इसको, क्या बन जाएगा x -5 इक्वल्स टू 3y -15, यस और नो, सो ऑब्वियसली x -3y इज इक्वल्स टू -15 प्लस 10, सो -10, ओके, पहला इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन इसने बोला हुआ है हमें कि बेसिकली नूरी 10 years लेटर, तो यहां लिख दो बच्चा 10 years लेटर, ठीक है। अब इसने क्या कंडीशन दी है, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी यानी 10 साल बाद, यानी x + 10 ट्वाइस ऑफ एज ऑफ ओल्ड सोनू, ओके, सो y + 10, दोनों केस में 10 साल हो जाएगा, तो x + 10 इक्वल्स टू 2y + 20, है ना, सो x - 2y इज इक्वल्स टू 20 - 10 विल बी 10। हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गया, एक ये आ गया है, एक ये आ गया है। क्या इनमें कुछ ऐसा हो सकता है, ध्यान से देखो, x का कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन साइंस क्योंकि सेम है, इन दोनों का साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आ जाओ एलिमिनेशन मत लगाओ, x - 3y इक्वल्स टू -10, और वो क्या है x - 2y इक्वल्स टू 10। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली माइनस करेंगे, राइट, तो सिंबल चेंज -20, यस और नो, है कि नहीं बच्चा, -20, और ये क्या बन जाएगा +2y -y, और ये तो गया कैंसिल, सो y इक्वल्स टू आ गया आपके पास क्या 20। अगर y 20 है तो x कितना हो जाएगा 20 - 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, उसको उधर ले जाओ तो सिंपल 2y इक्वल्स टू 10, सो y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5। आ गया बच्चा कोऑर्डिनेट x, हमने y फाइंड कर दिया है यहां पास, तो y वैल्यू, हमने गलती कर दिया क्या, आइए देखिए जल्दी देखिए बच्चा, ये y की वैल्यू वहां पास पुट होगी, तो x - 2y यानी कि कितना हो जाएगा, x - 2 × 20 40 इज इक्वल्स टू 10, सो x इक्वल्स टू 50, ठीक है, 50 एंड 20 एज है, x यानी नूरी की जो एज है वो 50 साल है, और उसकी जो एज है वो 20 साल है। इजी, यस और नो, इजी। नेक्स्ट वन इज, अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है मेरे ख्याल से, ये क्वेश्चन आते भी हैं, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना है, ठीक है, ओके। देखो इसने ध्यान से समझो, अब मैं भी क्वेश्चन समझाता हूं आपको, ठीक है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, इसने क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर। मान लेते हैं 2 डिजिट नंबर क्या है, x और y, ठीक है, तो इसने बोला है इन दोनों डिजिट को सम किया जाए, है ना, तो क्या बन जाएगा बच्चा 9। चलो ये तो इक्वेशन आप बना लोगे, मुझे मालूम है, फिर आप क्या करोगे ना, आप ये जादू करोगे। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर यानी दिस नंबर, ये जो नंबर था, तो आपने करना है 9xy इक्वल्स टू
ट्वाइस द नंबर ऑबिटेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग क्या मतलब भैया, सिंपल, एक्स वाई ऐसा है तो वाई एक्स हो जाएगा, तो ट्वाइस होगा और एक्स वाई हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको उसको कट कर दोगे, हाँ कट कर दोगे। अरे ये नहीं करना है भाई, सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो, ये काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा, ये नहीं करना है, ये रॉन्ग है। पूछो क्यों? अरे समझो मेरी बात, जैसे 31 है तो अगर उसका उल्टा करोगे तो 13 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करोगे, ये कट कर दोगे आप, ये कट होता है क्या? हाँ नहीं होता है ना। तो ऐसा नहीं होगा, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, इसमें ना एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन क्यों करते हैं आइए बताता हूं, ध्यान से देना बच्चा, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। देखो पहला इक्वेशन तो अपना ना पहले हम देख लेते हैं, लेट फाइंड द नंबर, है ना। इसके लिए ना देखो इसमें गेम खेलना पड़ता है। कैसे, देखो समझो, अगर 13 नंबर है, आप समझो ये यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है। भाई ये कैसे आता है, ऐसे ही आता है ना, 1 को जो 10th डिजिट है, क्योंकि उसके बाद एक डिजिट है तो हम उससे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसके पास एक ही जीरो होता है, प्लस 3 कर देते हैं, तभी तो 13 आता है बेसिकली। देखो सॉल्व करके देखो, 13 आता है। तो ये क्या है आपकी, बेसिकली ये यूनिट डिजिट है, और ये क्या है आपका 10th डिजिट है, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। देखो अभी हम क्या मानेंगे, सपोज मानते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल लेट द 10th डिजिट बी कितना, x मान लेते हैं, ठीक है, एंड लेट द यूनिट डिजिट, ओके, बी y, ओके। तो भाई नंबर क्या हो गया अपने पास, नंबर एग्जैक्टली क्या हुआ, x और y। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने ही बताया अभी मेरे को, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, यस और नो, यस और नो। और रिवर्स हो जाएगा तो कैसे लिखेंगे, 10y प्लस x, यस और नो, ये चीजें याद रखना आप, ठीक है। सो ये रिवर्स है इसका, ठीक है। अच्छा पहला इक्वेशन तो इसने खुद बोला है ना, क्या बोला है इसने पहला इक्वेशन, आइए देख लेते हैं। इसने पहला इक्वेशन खुद बोला है कि भाई इन दोनों डिजिट में क्या है, इन दोनों का सम कितना है, 9 है। ये पहला इक्वेशन हमें पता है, ओके। अब इसने बोला है एग्जैक्टली जो ये नंबर है, जो कि नंबर ये है, ठीक है, 9 टाइम्स इस नंबर का 10x प्लस y जो है वो ट्वाइस है रिवर्स करने पे, यानी 10y प्लस x है। सॉल्व करो बच्चा, आ जाओ इसको सॉल्व करो, क्या बन जाएगा ये, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x राइट, यस और नो। अब 90x 2x माइनस 88x, 9y माइनस 20y कितना हो जाएगा जल्दी बताएं, माइनस 11y, राइट। और कुछ बचेगा इसमें, कुछ बचेगा जल्दी बताओ, क्योंकि एक्स वाई एलिमेंट है, एक्स वाई एलिमेंट है, कुछ बचेगा नहीं खास। तो हमने 11 कॉमन कर देना है यहां से, तो हो जाएगा 8x माइनस 1y विच इज व्हाट बच्चा, माइनस y इज इक्वल टू 0। मतलब ये सेकंड इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब इन दोनों सॉल्व कर देंगे, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या कुछ कॉमन है, हाँ भाई y का कोफिशिएंट सेम है, जल्दी कर दो, आ जाओ। 8x माइनस y इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 9, दोनों का ऐड कर दो, ये गया कट, है ना, 9 आ गया, 9x आ गया, x कितना आ गया 1, x आ गया 1, x आ गया 1। अब y कितना आएगा जल्दी बताओ, y कितना आएगा बच्चे लोग, y को के लिए क्या करना है, x की वैल्यू जो आई है उसमें पुट कर दो कहीं भी, ठीक है। मान लेते हैं यही इक्वेशन है, x की वैल्यू 1 आई है तो क्या बन जाएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, यहां बस लिख देते हैं, आ जाओ। 1 प्लस इक्वेशन जो फर्स्ट है वो क्या है आपका, x प्लस y इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 1 प्लस y इक्वल टू 9, सो y इक्वल टू 9 माइनस 1 8, तो x और 8 कितना आ गया, x y, x आया 1 y आया 8, ये है डिजिट, ये है डिजिट, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, या सो नो। अब आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, आपको आंसर सेम मिलेगा। समझ आया क्यों मैंने ये यूनिट डिजिट और 10th डिजिट लिया है, उससे पहले मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है, कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली आते हैं, इसलिए मैंने बताया है 10x प्लस वाई यूनिट डिजिट और 10th डिजिट को सेपरेट करके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चे लोग, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपए, मतलब मीना गई बैंक में 2000 रुपए विड्रॉ करने, मतलब लेने, निकालने। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 नोट्स ओनली, उसने बोल दिया कैशियर को भैया मेरे को चाहिए तो 50 और 100 की नोट, जैसे आप पापा को बोलते हो ना
कि 1000 से नीचे नहीं चाहिए, नहीं चलने वाला, क्योंकि मेरे को क्लब जाना है, राइट। वहां वैसे 20-30 रुपए में आपको घुसेरे अंदर नहीं डालेंगे, तो भाई साहब उसकी भी डिमांड है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे बताओ। वीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसके पास टोटल 25 नोट्स आए। इसका मतलब होता है लेट, बोला है हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50, सो लेट द नंबर ऑफ नोट्स, अरे नंबर ऑफ 50 नोट्स बी x and let the number of 100 notes be y. Okay. According to the question now, देखो अब अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि भाई मीना ने टोटल एग्जैक्टली 2000 रुपए निकाले हैं, ठीक है, और टोटल 25 नोट्स निकाले हैं। मतलब ये जो x अमाउंट की 50 नोट्स हैं और y अमाउंट के 100 नोट्स हैं, अगर ये दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इसका मतलब उसके पास टोटल 25 नोट्स आए। यही बात है, ये नोट्स है ना, एग्जैक्टली। सो नंबर ऑफ नोट्स है x और 50 y 100 के लिए y, तो टोटल 25 नोट्स। पहला इक्वेशन हमारा बन गया यहां पास, ठीक है। दूसरा इक्वेशन इसने बोला है बच्चा कि टोटल उसने 2000 निकाले हैं और 50 और 100 नोट्स मिलाकर, तो भाई हमें पता नहीं कितने हैं एग्जैक्टली, तो हम करते हैं 50 नोट्स के x प्लस 100 नोट्स के y मिलाकर उसने कितने निकाले हैं, 2000 रुपए, है ना। क्या इसमें 50 कॉमन हो जाएगा, हो सकता है, सुनो, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा। अब यहां क्या 50 कॉमन हो जाएगा, सो 0 5, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। 0 तो मैंने कॉमन कर ही लिया, 5 200, तो कितना हो जाएगा 40। ओके, सो ये गेट कैंसल्ड आउट, राइट। तो क्या बन जाएगा आपका x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ओके, ठीक है। दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन, x का कोएफिशिएंट सेम है सर, सही है। तो क्योंकि x का कोएफिशिएंट सेम है, अब आइए एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, है ना। ये क्या करते हैं, माइनस, तो प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ओके, है ना। ये कितना बन जाएगा -15, ये गया कैंसल आउट, ये हो जाएगा -y, सो y आ गया 15 नोट, है ना। और x आ जाएगा कितना बच्चा, पुट कर दो वैल्यू, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 है, तो x इक्वल्स टू 25 माइनस 15, x इक्वल्स टू कितना आ गया, जल्दी बोले, 10 नोट। अब भाई सही बात भी है, 10 और 15 मिला के होते 25, देख लो आप, सॉल्व कर लो, सब कुछ सेम आएगा। इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी नहीं कहूंगा, बट आपके लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है। सोचो आप, ये आपको पता होना चाहिए x प्लस वाई 25 होगा, और वो एग्जैक्टली क्या, टोटल 20, इसने एक साथ नहीं लिखा है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन करना, ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन, राइट, आइए देखते हैं। फिर वही फिक्स चार्ज की कहानी है जो हमने ऑटो वाला देखा था, याद है आपको। फिक्स चार्ज के लिए लेता है और पर डे जितना होता है, मतलब पर किलोमीटर के लिए, लेकिन शायद यहाँ डे की बात होगी, क्योंकि लाइब्रेरी से बुक, मुझे याद है कॉलेज में से मैं बुक ले लेता था और कभी मैं रिटर्न नहीं करता था, आपकी भी हालत होगा, और मेरा कॉशन मनी कट डाउन हो जाता था, ऐसा होता था, सोचो आप। कोई बात नहीं, कॉशन मनी कभी मिला भी नहीं बैक। हाँ बच्चे लोग आ जाओ। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, मतलब 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, ओके। सो अब मुझे पता है ये सपोज ही करना पड़ेगा, लेट द फिक्स चार्ज बी x, ऐसा मान लेते फिर, एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, सो लेट द एडिशनल चार्ज बी y, ओके। x एंड y समझ आ गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो ध्यान से, इसने क्या बोला बच्चा, सरिता 27 रुपए दी फॉर अ बुक केप्ट 7 days, 7, देखो 3 4 3 7 दिन है, ठीक है। 7 दिन का उसने क्या किया, कितना दिया बच्चा, टोटल 28 रुपया ना, 27 रुपए, ठीक है। ध्यान समझो, इस 7 दिन में 3 दिन के लिए तो उसने एक्स अमाउंट दे दिया, है कि नहीं। अब 4 दिन के लिए उसने एक दिन जो भी लगा होगा, एक दिन क्या हमने एडिशनल चार्ज y है, तो 4 दिन का क्या होगा 4y, कितना रुपए, 27 रुपए, पहला इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 रुपए कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए 21 रुपए, 5 दिन 5 days, ओके, 21 रुपए। तो भैया इसमें 3 दिन के लिए तो x बचा कितना, 2 दिन, 2 दिन के लिए y, 2y इक्वल्स टू 21, सेकेंड इक्वेशन आ गया, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कर दीजिए जी, आइए, x प्लस कितना बचा 4y इक्वल्स टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। माइनस करेंगे हम लोग तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट।
अच्छा ठीक है, ये गया -2, ये 2y आ जाएगा। 21 27 गया, कितना बचेगा 6, है ना। सो y कितना आ गया 3। अगर y 3 आ गया तो पुट कर दो बच्चा, x + 4y = 27। ठीक है, y 3 है, x = 27 - 4 × 3, है ना। x = 27 - 4 3 12, तो साथ में दोगे 5, 1 x, यानी कि फिक्स चार्ज 15 रुपए ले रहा था वो 3 दिन का, बाकी जो एडिशनल पर डे रहेगा वो 3 रुपए एक्स्ट्रा रहेगा, है ना, 3 रुपए एक्स्ट्रा रहेगा। तो 15 और 3, ठीक है, x क्या है एंड y क्या है, ओके बन जाएगा। सो ये हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया है। ऐसे ही आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई क्वेश्चन बाकी है, नहीं है, ठीक है। सो बच्चे लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही वीडियोस देखते रहे और समझते रहे कॉन्सेप्ट को कि ऐसा कर क्यों रहे। हाउ से ज्यादा वाई समझ में आना चाहिए। देखो आप सॉल्यूशन देख के तो कहीं समझ जाओगे, लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं ये समझना है तो आपको वीडियोस देखनी पड़ती है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन समझकर इसके बाद आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। और जो नहीं आनेगा इसके बाद इस वीडियो को देखना है, ठीक है। ट्राई करना है क्योंकि बिना ट्राई के कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है बच्चे लोग। तो वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों को जिनको नहीं बन रहा है, और सीखते रहो और सिखाते रहो लोगों को भी, अपने दोस्तों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो और पढ़ते रहो। बाय बाय।